तो दुमका में एक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। दुष्कर्म के बाद लड़की की हत्या कर दी जाती है। पेड़ से इस मासूम का शव लटका पाया गया है। लड़की 4 महीने से गर्भवती थी। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो एक और दिल दहला देने वाला वाकया, दिल दहला देने वाली वारदात वहां से सामने आई है। दुष्कर्म के बाद लड़की की हत्या कर दी गई है। पेड़ से उसका शव लटका पाया गया है। जानकारी यह भी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि लड़की 4 महीने से गर्भवती थी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आपको दुमका में हैवानियत की 4 तस्वीरें आइए दिखाते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने दुमका में किस तरीके से दरिंदगी हुई है। एक और वारदात सामने आई है। एक और सनसनीखेज ये वाकया सामने आया जहां पर पेड़ से लड़की का शव लटका पाया गया है। गर्भवती बताई जा रही है पीड़िता। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये सूत्रों के हवाले से खबर आई है सामने। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। तो 4 बड़ी तस्वीरें किस तरीके से एक के बाद एक दूसरी बड़ी वारदात दरिंदगी की दुमका से सामने आई है। झारखंड के दुमका की अंकिता पर जुल्म की तस्वीर अभी धुंधली नहीं हुई है। मामले की जांच अभी ठीक से शुरू तक नहीं हो पाई है, लेकिन यहाँ एक और सनसनीखेज मामला सामने आ गया है। इस बार जुल्म का शिकार हुई है एक आदिवासी लड़की। हैवानियत ऐसी कि कोई भी सुनकर कांप जाए। दुमका में 14 साल की एक लड़की का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। सूत्रों के मुताबिक लड़की 4 माह की गर्भवती थी और आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती थी। जानकारी के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस भले ही कुछ भी कहने से बच रही हो, लेकिन झारखंड बीजेपी के नेताओं ने केस के दोषियों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की है। पूरी मामले की जांच सीबीआई करे और फिर एनआई करे, ताकि कोई और कनेक्शन तो नहीं है उन सारे अपराधियों के साथ। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, अंकिता की हत्या शाहरुख ने और आज उसी दुमका में आदिवासी लड़की की बलात्कार के बाद हत्या अरमान अंसारी। इसी खबर को दबाने के लिए हमारे बच्चों और मनोज तिवारी जी के ऊपर केस। झारखंड का इस्लामीकरण और उसका नतीजा लड़ाई जारी। इस बच्ची के परिवार को भी आर्थिक और कानूनी मदद देंगे हेमंत जी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि दोषी को सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन अपनी कुर्सी को बचाने में लगे हेमंत सोरेन एक बार फिर सवालों के घेरे में। पूरा विपक्ष पूछ रहा है कि झारखंड सरकार कहां है। एक आदिवासी बहुल राज्य में आदिवासी बेटी के साथ न्याय कब तक? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुमका में नाबालिग की मौत पर बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक दूसरे पर सियासत करने के आरोप लगा रहे हैं। जो जानकारी मिली है बहुत ही दर्दनाक घटना है, क्योंकि ये भी बच्चे नाबालिग थे और ये तो ट्राइबल बच्ची है, गरीब घर की बच्ची है। और जो जानकारी मिली है शायद वो रेजा का काम उसे कराया जाता था। जो लोग बता रहे हैं कि उसको मार करके ही पेड़ पर टांग दिया गया। बहुत ही जघन्य। और उसके बाद अभी तक कोई पुलिस किसी को बता नहीं रही, तो ये और भी चिंताजनक स्थिति है। अरे कोई घटना हुआ, पकड़ो और बात तो जनता को बताओ कि ये घटना है बस। कि लाश पर राजनीति बंद करें, बहुत ही गंदी बात है। किसी की जान चली गई, वो बेचारी वो लड़की, नाबालिग लड़की, और उस पर कार्रवाई अगर पुलिस न करे तो प्रश्न उठता है। दुर्घटना जो भी हुई है बहुत ही निंदनीय है। और इस खबर पर बात करते हैं। कामरान हमारे साथ हैं जो कि रांची से रिपोर्ट कर रहे हैं। कामरान, दुमका में नाबालिग की मौत पर एक तरफ सियासत हो रही है, कार्रवाई के नाम पर सरकार सवालों के घेरे में है। अब तक की कार्रवाई से क्या कुछ सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से घटना घटी, अचानक से उस इलाके में लोगों ने एक युवती की लाश को पेड़ में फंदे से झूलता हुआ देखा। उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे इलाके में सनसनी सी फैल गई। तुरंत पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी
इस पूरे मामले में जो आरोपी अरमान है उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ऐसे मामले में सियासत जो झारखंड में है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है और बीजेपी सीधे तौर पर राज्य सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार यानी झारखंड राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है। और कहीं ना कहीं क्योंकि बाबूलाल मरांडी की अगर ट्वीट की बात करें, उनके बयानों की बात करें, तो उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि लव जिहाद का ये मामला बनता है और कई बिंदुओं पर जांच होनी चाहिए। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि यहाँ पर सरकार जिनकी सरकार है उनका सीधे तौर पर कहना है कि लाश पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और ये सुनिश्चित की जा रही है कि जो आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा भी होगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मामले को लेकर दोनों ही तरफ से राजनीति हो रही है। लेकिन जिस तरीके से घटना घटी है वो बेहद दर्दनाक है कि किस तरीके से एक नाबालिग युवती का शव पेड़ से फांसी के फंदे से लटका मिलता है। जी बिल्कुल कामरान, जानकारी सूत्रों के हवाले से ये भी सामने आ रही है कि जो पीड़िता थी जिसके साथ दरिंदगी हुई है वो 4 महीने की गर्भवती महिला थी। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है। बिल्कुल ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि जब मेडिकल टीम पूरे मामले की जांच करेगी, जब पोस्टमार्टम के बाद जब रिपोर्ट्स सार्वजनिक किए जाएंगे तभी चीज़ें स्पष्ट हो सकती हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि पीड़िता को फांसी के फंदे से लटकाने से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया और वो 4 महीने की प्रेग्नेंट भी है। तो साफ तौर पर ये मामला कहीं ना कहीं और भी जिस तरीके से ये दुर्भाग्यपूर्ण शर्मनाक वाकया वारदात सामने आई है, कई सारे सवाल हैं, आरोप प्रत्यारोप भी जारी रहेंगे, राजनीति भी होती रहेगी, लेकिन पीड़िता को कब इंसाफ मिलेगा सबसे बड़ा सवाल। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।